आज का जो सेशन है वो आप लोगों को एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, आखिर एसिड होते क्या है, आखिर बेस क्या होते हैं। और आज तक कोई ऐसा एग्जाम नीट का नहीं है जिसके अंदर साहब एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन ना आया हो। जैसे ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर देखोगे तो ये इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जा रहा है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, यहां प्लस एम लग रहा है, यहां प्लस एम लग रहा है, दोनों तरफ से प्लस एम लग रहा है। इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी मैक्सिमम हो रही है। इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी क्या हो रही है मेरे भाई? मैक्सिमम हो रही है। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही है तो डोनेट भी मैक्सिमम करेगा। बहुत खतरनाक साइट है। जब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है तो बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, रिएक्शन हाईली एक्सप्लोसिव हो जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सोडियम को थोड़ा सा पानी में डालते हैं, भड़ाम की आवाज आती है। क्या हाल चाल है भाई लोगों, कैसे हो आप लोग? पेनकिलर सीरीज के एक और नए सेशन में आप लोगों का जोरदार स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है वो आप लोगों को एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, आखिर एसिड होते क्या हैं, आखिर बेस क्या होते हैं। और आज तक कोई ऐसा एग्जाम नीट का नहीं है जिसके अंदर साहब एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन ना आया हो, चाहे वो जेईई मेंस का हो। लगभग कहीं ना कहीं ऑप्शन में एडवांस में भी आता है। हर साल क्वेश्चन इनसे आते हैं। मोस्ट और आपको पता है हर जगह एसिड बेस रिएक्शन होती है। इतनी सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन है, हर जगह बीच में पार्ट वाइज हर जगह अपन पानी लेते रहते हैं, H3O पॉजिटिव लेते रहते हैं, एसिड बेस होती रहती है, H को ट्रैप करते रहते हैं। तो आज आपको इसी में परफेक्ट बताऊंगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, और थोड़ा सा अच्छे लेवल के। इसके अंदर अपन लोग जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जेईई एडवांस के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या कहती है उसके बारे में बात करेंगे, एनसीईआरटी क्या कहती है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या होते हैं एसिड, बताओ। एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं आप लोगों को तो बात सुनना। पहले एक साइंटिस्ट आया था साहब, देखो अलग अलग साइंटिस्ट आए, विचार सबके अलग अलग थे। एक था स्वांटी आर्रेनियस। आर्रेनियस हमेशा पानी में बैठकर बात करता था। एसिड के बारे में बता रहा हूं, पानी में बैठकर बात करता था कि जिसे जल में डालो H+2 तो वो एसिड है। यह कहने वाला साइंटिस्ट का नाम था आर्रेनियस। जिसे जल में डालो और H+ दे वो एसिड है, जिसे जल में डालो OH- दे वो बेस है। ठीक है ना, ऐसे आर्रेनियस कहता था। इसके बाद आया साहब एक और साइंटिस्ट ब्रॉस्टन। समझ मारे ब्रॉस्टन क्या कहता था? ब्रॉस्टन एंड लॉरी कंसेप्ट। वो कहता था साहब जो H+ दे वो एसिड है और जो H+ ले वो बेस है। चलो अभी रिजल्ट निकालेंगे। इसके बाद फिर साइंटिस्ट आया जिसका नाम था लुईस, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लुईस कहता था साहब, लुईस हमेशा सूखे में बैठकर बात करता था। एनहाइड्रस कंडीशन थी। कहता था जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एक्सेप्ट करे, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एक्सेप्ट करे वो तो लुईस एसिड है। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करे तो वो लुईस बेस है। समझ मारा ये है। तो कुल मिला के अपन जनरली एक बात करते हैं एक एसिड के बारे में। थोड़ी सी आप लोगों को बात बता देता हूं। मान लो आपके पास कोई एक H एक एसिड है, और थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भाई साहब नॉन मेटल से पढ़ी जाती है। जो H निकलता है वो नॉन मेटल से निकलता है। जानकारी के लिए बता देता हूं, क्योंकि आप किसी नॉन मेटल है, नॉन मेटल से लगा हुआ H है। नॉन मेटल का मतलब भाई साहब इधर ये मेटल है और इधर नॉन मेटल है, और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। यदि नॉन मेटल से लगा हुआ H होता है तो आप अच्छे से पहले से ही जानकार हैं नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। इस पर पास से डेल्टा नेगेटिव, इस पर पास से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो है ना। और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही आप लोग देखेंगे यहां नॉन मेटल है, इस पर पास से डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, इस पर पास से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां से खींच लेगा। और जैसे खींच लेगा तो बताओ मीडियम में क्या दे देगा? H+। बोलो है ना। और जैसे ही मीडियम में H+ दे देगा तो अच्छा एसिड है। जैसे इसने साहब यहां से नॉन मेटल है और ये नॉन मेटल पॉजिटिव चार्ज आया, और जैसे आप लोगों ने देखा यहां से H+ निकाला, H+ निकालते ही बहुत अच्छा एसिड है, खतरनाक एसिड है। बोलो जी। और जितना ज्यादा अच्छा H+ देगा उतना ही अच्छा एसिड है। नॉन मेटल को पानी में डालिए, H+ दे रहा है भाई साहब। हिम्मत होती है हमारे नॉन मेटल को पानी में डालने की। और जो H+ ज्यादा देगा अच्छा एसिड है। क्यों देता है, क्या नहीं देता, वो भी बात करेंगे मेरे भाई। मेटल के किसी हाइड्राइड को पानी में डाल करने की कोशिश मत करना। यानी मेटल के हाइड्राइड को पानी में डाल दिया तो या तो आपका मुंह काला हो जाएगा, कोशिश यही रहेगी कि आपका मुंह जल भी जाए, और हो सकता है आपको ठेले पर भी डालकर लाना पड़े लैब से।
क्यों सर? क्योंकि मेटल है, मेटल कहती है कुछ भी हो जाए सर पे पॉजिटिव चार्ज रखूंगी, और यहां से बॉन्ड टूटा तो यहां H नेगेटिव देता है, और H नेगेटिव बहुत खतरनाक बेस है। जिस पानी में डालोगे उस पानी में बताओ वहां पर करोड़ों जल के मॉलिक्यूल हैं, और ये नेगेटिव चार्ज जाकर क्या करेगा, इन सब H को खा जाएगा और जबरदस्त तरीके से H2 गैस बाहर निकलेगी। जब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है तो बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, रिएक्शन हाईली एक्सप्लोसिव हो जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सोडियम को थोड़ा सा पानी में डालते हैं भड़ाम की आवाज आती है, बोलो है ना, बहुत खास एसिड बेस है। तो नॉन मेटल वालों पर एसिडिक स्ट्रेंथ पड़ी जाती है। हल्का सा मैं आइडिया देता हूं, जैसे आप लोगों के सामने एक अच्छा एसिड है, तो ये एच एक एसिड है, बताओ इसको हम लोगों ने जैसे ही साहब एच एक एसिड, और इसके बीच में मैंने पहली बार एक इक्विलिब्रियम का साइन यूज किया है। जैसे आप लोग देखेंगे ये H प्लस आ जाएगा और इसका A माइनस आ जाएगा। मैं बच्चों से पूछता हूं बताओ ये क्या है, बोलो है ना, तो बच्चे कहते हैं सर इसका मतलब आगे भी रिएक्शन जा सकती है बैकवर्ड। इसका मतलब क्या है सर, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये इससे आगे बढ़ो मेरे दोस्त। पता है जहां भी एसिड बेस रिएक्शन होती है उनके बीच में इस टाइप के इक्विलिब्रियम का साइन यूज किया जाता है। बहुत ही अच्छी बुक है राजो, एक एसिड बेस की, समझ मार रहे वो क्या कहती है साहब, समझ मार रहे एक वो क्या कहती है कि रियल मेजरमेंट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन ये एक तराजू है। और केमिस्ट्री कहती है ऐसी रिएक्शनों को, ये ऐसी जो रिएक्शन होती है ये सारी की सारी रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स से कंट्रोल होती हैं। जितनी भी रिएक्शन है इनके बीच में इक्विलिब्रियम का साइन लगा होता है। ऐसी रिएक्शन में सारी की सारी जो रिएक्शन है ये सब की सब रिएक्शन है थर्मोडायनेमिक्स से कंट्रोल है। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है जिद। जिद का मतलब ये है, ये थर्मोडायनेमिक एक ऐसा बच्चा होता है जो कहता है सर जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूंगा। अभी मैं 3 घंटे पढ़ रहा हूं, आप मुझे 4 घंटे पढ़ने के लिए बोलिए, आप मुझे 6 घंटे पढ़ने के लिए बोलिए, आप मुझे 9 घंटे पढ़ने के लिए बोलिए, आप मुझे 12 घंटे पढ़ने के लिए बोलिए, आप मुझे 15 घंटे पढ़ने के लिए बोलिए, मैं पढ़ूंगा सर। अब मैं एनर्जी लगाने से बिल्कुल भी नहीं डरूंगा, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। लेकिन सर जब 2026 नीट का एग्जाम का रिजल्ट आए उस दिन मेरा प्रोडक्ट स्टेबल मिलना चाहिए। उस दिन मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं कंकाल बन जाऊंगा पढ़ पढ़कर, लेकिन सर मेरा उस दिन का प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, स्टेबल। ऐसा बच्चा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी की जिद कर रहा है या एनर्जी की जिद कर रहा है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी वो बात ही नहीं कर रहा है। वो बात तो ये कह रहा है सर जितना कहोगे उतना, जितना कहोगे उतनी एनर्जी लगा दूंगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या मिले, स्टेबल। इसी का मतलब है ये रिएक्शन कह रही है आगे जाऊंगी पीछे जाऊंगी 1000 बार जाऊंगी, लेकिन रुकूंगी वहां पर जहां मेरा प्रोडक्ट स्टेबल मिले। एक बच्चा होता है काइनेटिक्स वाला, इस टाइप का, यहां से रिएक्शन हुई एक बार चला गया, कहेंगे भाई तेरे तो मार्क्स भी नहीं आ रहे, कह रहे सर आ तो रहे, मैंने कहा कितने मार्क्स आ रहे हैं, कह रहे सर मेरे ओनली B% आ रहे हैं, 20%। मैंने कहा B% तो बहुत कम होते हैं, कहते हैं एसके सर ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं, इससे ज्यादा अच्छे मार्क्स होते ही नहीं है। मैंने पागल हो गया, 20% में तेरे क्या होगा, कह रहा है सर पढ़ने की बातें मत करो, जो दोगे वो मंजूर है। ये कह रहा है एनर्जी लगाने की बातें मत करो, आप जो कहोगे वो ही मेरे मंजूर है, जैसा आप कहोगे वो प्रोडक्ट मंजूर है। लेकिन सर एनर्जी वेनर्जी और ये सब फालतू की बातें मेरे सामने आइंदा बात मत करना। ऐसा बच्चा एक बार रिएक्शन करेगा, लौट कर चला आगे चला जाएगा, लौट कर वापस नहीं आएगा। ये बच्चा है, ये भाई 1000 बार आगे पीछे जाएगा, 1000 बार आगे पीछे जाएगा, लेकिन इसका प्रोडक्ट स्टेबल मिलना चाहिए। और इसका प्रोडक्ट स्टेबल किससे होगा मेरे भाई, इसका प्रोडक्ट स्टेबल होगा A- इससे, और इसे A- से अच्छा होगा तो A- से प्रोडक्ट स्टेबल का मिलेगा जब भाई साहब ये जितना ज्यादा स्टेबल करते रहोगे, ये जितना ज्यादा स्टेबल करते रहोगे, ये जितना ज्यादा स्टेबल करते रहोगे, H+ को लात उतनी ही ज्यादा मारेगा। ये H+ जितनी ज्यादा निकलेगा, H+ इतना ज्यादा, H+ जब ज्यादा निकलेगा जब इसका एनाइन ज्यादा स्टेबल होगा। बोलो है, ये तराजू है, ये तब उधर झुकेगी जब पलड़ा भारी होगा। वो तराजू जिसमें सब्जी वब्जी तोल के देते ना, देखा होगा रोड पे बैठ के, इधर इधर घी तोलती थी दादी, अरे बोलो है ना, वो वाली तराजू। जैसे ही आप लोग देखोगे ये पलड़ा भारी हो जाएगा भाई, इसको जितना ज्यादा स्टेबल करोगे, जितना ज्यादा स्टेबल करोगे ये पलड़ा भारी होगा, जैसे पलड़ा भारी होगा ये H+ को लात उतनी ही ज्यादा मारेगा। क्योंकि कोई चीज स्टेबल होने लगती है तो आजाद पीछे वालों अकेला रहना चाहती है, स्वतंत्र रहना चाहती है। इसको जितना ज्यादा स्टेबल करिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतनी ही ज्यादा जाएगी। बोलो है ना, के उतना ही ज्यादा होगा, इसके बोइज का बॉन्ड उतना ही ज्यादा टूटेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतने ज्यादा जाएगा, के उतना ही ज्यादा जाएगा, के जितना ज्यादा होगा पी के उतना ही कम होगा। एक बात मैं आप लोगों को और बताता हूं, यदि यहां पर आप लोगों ने इस एनाइन पर, इफ बताओ एनाइन स्टेबल किससे होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। जितना ज्यादा स्टेबल एनाइन, जितना ज्यादा स्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे, ये एनाइन जितना ज्यादा स्टेबल कराओगे, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतनी ही ज्यादा जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतनी ज्यादा जाएगी।
और इसका के ए उतना ही ज्यादा होगा, और जिसका के ए ज्यादा होता है उसका पी के उतना ही कम होगा, और ये एसिड कैसा बन जाएगा मेरे भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा, पोलर डायरेक्शन में ज्यादा जाएगा। और जैसे देखोगे एसिड उतना ही ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड जाएगा, के उतना ज्यादा होगा, पी के उतना ही कम हो जाएगा। बोलो है ना, पी के उतना ही कम हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतना ही ज्यादा जाएगा। बोलो है ना। अब मुझे बताओ, ये एनायन है, कोई मान लो एनायन आ जाए, कोई भी एनायन, दुनिया में कोई एनायन आ जाए आपके सामने, याद रखो दुनिया में कोई एनायन आए, वो एनायन मान लो ये जितना अच्छा एसिड है, तो ये एसिड अच्छा कब होगा? जब इसका एनायन स्टेबल बनेगा। और इसका एनायन कब स्टेबल बनेगा? बोलो है ना, जब इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, इसका नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही एसिड अच्छा एसिड होगा। लेकिन आपने ये भी सुना होगा एक अच्छे एसिड का बेस कैसा होता है? वीक। तो ये एनायन है, ये वैसे है क्या? एक बेस है। सर इसको बेस कैसे कहा? मैं आपको बता देता हूं। संसार का, दुनिया का कोई भी एनायन, संसार का हर एक एनायन बेस भी होता है, और संसार का हर एक एनायन न्यूक्लियोफाइल भी होता है। यदि संसार का हर एक एनायन बेस भी होता है, और मेरे भाई संसार का हर एक एनायन न्यूक्लियोफाइल भी होता है, जिस दिन ये H के साथ बॉन्ड बनाए, जिस दिन एनायन H के साथ बॉन्ड बनाए तो उसे बेस कहते हैं, और H के अलावा किसी और के साथ बॉन्ड बनाए तो उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। H के साथ बॉन्ड बनाए तो उसे बेस कहते हैं, H के अलावा किसी और के साथ बॉन्ड बनाए तो उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। H के साथ बॉन्ड बना रहा है बेस, H के अलावा किसी और के साथ बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल। बोलो है ना, जिस दिन H के साथ बॉन्ड बनाए उसे बेस कहते हैं, H के अलावा किसी और के साथ बॉन्ड बनाए तो उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जैसे ही आप लोग देखें H के साथ बॉन्ड बना रहा है तो बेस है, H के अलावा किसी और के साथ बॉन्ड बना रहा है तो न्यूक्लियोफाइल है। याद रखो, जो H के साथ बॉन्ड बनाए तो वो बेस। मान लो मैंने आपको पहले ही बताया है ये OH नेगेटिव है, इस दिन इसने किसी दिन आप लोगों ने H के साथ बॉन्ड बनाते हुआ HCl के साथ देख लो तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। मेरे भाई कभी आप लोगों ने किसी एनाइन को H के अलावा मान लो इसके यहां अटैक करते हुए देख लिया तो ठप्पा मार दो ये Nu नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल है। अब मुझे बताओ H के साथ बॉन्ड बनाता है तो अच्छा बेस है। जब ये मेरे भाई स्टेबल ही हो गया, जब ये एनाइन स्टेबल ही हो गया तो बताओ H के साथ बॉन्ड ही क्यों बनाएगा? इसके साथ वापस बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। तो बेस कैसा होता है? वीक। इसका मतलब अच्छा एसिड तब होता है जब उसका बेस वीक हो। बोलो है ना, इसलिए कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो उसका बेस कैसा होता है? वीक। बोलो है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड कंटेन वीकर कॉन्जुगेटेड बेस। बोलो है ना। और जो बेस क्या होता है? जो अपना लोन पेयर नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा H को देता है, जितना ज्यादा H को देता है बेस उतना ही एक अच्छे बेस की H के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होती है। H के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी एक अच्छे बेस की होती है, ये ध्यान रखना। H के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी अच्छे, जितना ज्यादा अपना लोन पेयर नेगेटिव चार्ज H को देगा उतना ही अच्छा बेस होगा। ठीक है, हम एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की अब हल्का सा आपको आइडिया दिया है, इस पे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है जेई 2016 एडवांस, अच्छा क्वेश्चन है और हो सकता है इसका आंसर निकाल लें, लेकिन मेरे भाई इसका कॉन्सेप्ट सुनिए, बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है। आप लोग देखिए कंपाउंड है आपके सामने, पहले मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे जैसे लेवल बढ़ता रहेगा आगे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे इस तरीके के, सारे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे अपन लोग। हर तरीके का क्वेश्चन लिया गया है, हर तरीके का क्वेश्चन लिया गया है, ये भी लिए गए, ये भी लिए गए, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन, सारा एक एक लेवल बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे, मतलब अच्छे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन अपन लोगों ने लिए हैं। तो पहला देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, बच्चे हो सकता है इसमें ऐसे ऑर्थो ऑर्थो लगा दें, कंसेप्ट गलत लगा दें। पहले देखो, ये एक एसिड है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और ये एक फिनोलिक OH है। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये OH है, इसमें भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। बोलो है ना, बताओ कहीं आपके पास OH है और एक आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बताओ ज्यादा एसिडिक कौन होगा? डेफिनेटली H कहां से निकलेगा? डेफिनेटली H इसी से निकलेगा। क्या सर अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है? बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी है वो ये एक OH है, ये न्यूट्रल है और ये न्यूट्रल है, यहां पर भी एक OH है, न्यूट्रल है न्यूट्रल है। बोलो है ना, यहां पर पहले में जो न्यूट्रल न्यूट्रल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे ही इस एसिड को हम लोग जल में डालेंगे तो अपना H+ देगा, और जैसे अपना H+ देगा
तो H प्लस देते ही मेरे भाई क्या बन जाएगा, जैसे ही अपना H प्लस देगा और जैसे H प्लस देगा तो बताओ यहां पर क्या होगा, बोलो हाँ ना। H प्लस देगा तो यहां पर क्या होगा, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर भी पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, यहां पर ये H है, यहां पर भी H है, बोलो हाँ ना। जैसे ही आप लोग देखेंगे यहां पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, यहां पार्शियल डेल्टा नेगेटिव है, यहां पार्शियल डेल्टा नेगेटिव है, यहां पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव है, यहां पर ऐसा वैसा एक्टिव है, एक्टिव है, एक्टिव ऐसा, तो बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे ही आप लोग देखें एक्टिव ऐसा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी मेरे दोस्त, जिस दिन यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो आप समझो खुद, बोलो है ना, जिस दिन यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये यहां 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 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो ये चिलेशन टाइप का बनेगा। चिलेट क्या होता है, स्टेबिलिटी देता है। पहले न्यूट्रल न्यूट्रल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, बाद में एक एनायन और न्यूट्रल के बीच में है। एनायन और न्यूट्रल की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसमें एनर्जी और ज्यादा निकलती है, पहले वाला न्यूट्रल न्यूट्रल के बीच में थी। इसमें बाजू में भी यहां पूरा चिलेट बनता है इस टाइप का, और मेरे भाई यहां आजू में चिलेशन एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। जितना ज्यादा चिलेट रिंग टाइप की बनेगी, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो आजू में भी चिलेशन टाइप की रिंग बनती है, बाजू में भी चिलेशन टाइप की रिंग बनती है। तो इस कंपाउंड में जो एनायन है, इसमें मैक्सिमम चिलेशन हो रहा है, और मैक्सिमम चिलेशन हो रहा है तो मेरे भाई ये क्या हो रहा है, मैक्सिमम स्टेबल एनायन बन रहा है। मैक्सिमम चिलेशन, मैक्सिमम चिलेशन, मैक्सिमम स्टेबल एनायन बन रहा है। जैसे ही आप लोग देखेंगे यहां पर H प्लस देखे और यहां पर H प्लस होगा, तो बताइए क्या होगा। जैसे ही आप लोग देखेंगे यहां पर O नेगेटिव है, मेरे भाई यहां पर O नेगेटिव है, यहां पर O नेगेटिव, यहां पर O नेगेटिव, यहां पर चिलेशन है, बोलो है ना। जैसे ही आप लोग देखेंगे यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर ये, पास डेल्टा पॉजिटिव, पास डेल्टा, यहां पर भी चिलेशन है। जैसे ही आप लोग देखेंगे चिलेशन है, चिलेशन है, चिलेशन है, चिलेशन है, चिलेशन है, यहां पर भी चिलेशन है, यहां पर चिलेशन है, लेकिन मेरे भाई लेस चिलेशन है, लेस चिलेशन। यहां पर जब ये अपना H प्लस देगा, अच्छा खासा क्वालिटी रेजोनेंस कर रहा है, किसी टाइप की कोई बेचारे को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी यहां पर नहीं मिल रही है, बोलो है ना, किसी टाइप की कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसको नहीं मिल रही है। तो आपसे मैं पूछा जाए, भाई साहब एडवांस का क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन ये है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने ऐसे कहेगा सर और तो इफेक्ट लग गया, जूता मार देगा, ये कर देगा, फालतू की कंसेप्ट है वो। रियल रीजन है इसका ये चिलेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और चिलेशन फैक्टर लगते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा फर्स्ट की, इसके बाद सेकंड की, और इसके बाद थर्ड की, ये जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। मेडिकल की दुनिया की बात करें और जेई मेंस में बात करें, हर साल क्वेश्चन आते हैं इनसे, ठीक है ना, आप कर लोगे, बस छोटी सी मिस्टेक इसमें नहीं करनी है, आता ही आता है क्वेश्चन। कॉपी का मेरा 15 नंबर क्वेश्चन होता है, जो मैं यहां पर करा देता हूं किसी तरीके का। जनरली क्या होता है दोस्तों, जो फिनोलिक कंपाउंड होते हैं, बात सुनो, जनरली जो फिनोलिक कंपाउंड होते हैं ना, समझ मारना, वो फिनोलिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक होते हैं। जनरली फिनोलिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक होते हैं, ये मानते हो कि फिनोलिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक होते हैं। लेकिन फिनोल के ऊपर यदि मेरे भाई, यदि फिनोल के ऊपर यदि मेरे भाई 3 NO2 लग जाए, यदि मेरे भाई फिनोल के ऊपर 3 NO2 लग जाए, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होता है। जैसे आप लोग देखो, इसका नाम है पिक्रिक एसिड, हालांकि इसमें कोई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, फिर भी नाम है पिक्रिक एसिड। मैं बोलता भी हूं भाई साहब, किसी के नाम से, बोलो है ना, उसमें वो क्वालिटी हो कोई जरूरी नहीं है। समझ मार, ये हरियाणा में बच्चे तो बहुत गोरे होते हैं, लेकिन नाम बहुत सारों का कालू होता है। किसी के नाम से कोई कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिसाइड हो कोई जरूरी नहीं है। नाम इसका पिक्रिक एसिड है, जबकि इसमें कोई पिक्रिक एसिड नहीं है। जैसे बहुत सारों का नाम गांव में हवा सिंह होता है, जबकि वो पसीने से भरा रहता है, नाम है हवा सिंह, लेकिन पसीने में तर रहता है। वैसे ही पिक्रिक एसिड है भाई, समझो, जब इसका जो H प्लस निकलता है,
यहां से, और जब इस पे 3 NO2 लग जाते हैं तो पिक्रिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और इनसे भी ज्यादा एसिडिक हो जाता है। सर जी, ऐसा कारण क्या होता है कि पिक्रिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक हो जाता है? यहां ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया है और मेरे भाई यहां NO2 आ गया है, यहां पर NO2 आ गया है, यहां पर NO2 आ गया है। जैसे ही आप लोग देखेंगे इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस कर रहा है। जैसे यहां नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो यहां भी नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां भी नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां भी नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे ही आप लोग देखेंगे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता हुआ यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है। और जैसे ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता हुआ यहां से यहां जाएगा तो ये कार्बन से नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे जाएगा। नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, यहां से ये रेजोनेंस करता हुआ ऑक्सीजन पे जा रहा है, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता हुआ ऑक्सीजन पे जा रहा है। मतलब इससे H निकलने के बाद इससे लगा हुआ H कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पर बैठा नेगेटिव चार्ज, भाई साहब कितनी ऑक्सीजन पे सेपरेट हो रहा है, इसका कॉन्जुगेटेड बेस बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाता है और खतरनाक ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पर ही रेजोनेंस करता है। इसीलिए पिक्रिक एसिड में, और खतरनाक इन तीनों का भाई साहब खतरनाक वाला -M भी लगता है। यहां भी -M लग रहा है, यहां भी -M लग रहा है और ये सबसे ज्यादा हो जाएगा, सबसे 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 ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहां पर इसका भी -M लग रहा है मेरे भाई, इसका भी -M लग रहा है, यहां इसका -M लग रहा है, यहां भी -M लग रहा है, दो का -M लग रहा है, दो का -M लग रहा है, तो एनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है। बोलो है ना। अब बात यहां पर फंसती है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। पता है आपको, मैं पहली तो जानकारी के लिए बता देता हूं, कोई चीज पूछी जाए एग्जाम में कि पोलर ज्यादा कौन है तो आपको कहना पैरानाइट्रोफिनॉल, डायपोल मोमेंट ज्यादा किसका है, पैरानाइट्रोफिनॉल, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, पैरानाइट्रोफिनॉल, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, पैरानाइट्रोफिनॉल, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है, पैरानाइट्रोफिनॉल, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा पैरानाइट्रोफिनॉल, सोल्युबिलिटी पोलर में पैरानाइट्रोफिनॉल, विस्कोसिटी पैरानाइट्रोफिनॉल। आंसर कुछ भी आए तो आप लोग पैरानाइट्रोफिनॉल ही देंगे। केवल एक नेचर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की ज्यादा होती है और वो नेचर होती है मेरे भाई उसकी वोलेटाइल नेचर। जो वोलेटाइल नेचर होती है ना, जो वोलेटाइल नेचर होती है, जो वोलेटाइल नेचर होती है वो किसकी ज्यादा होती है मेरे भाई, वो वोलेटाइल नेचर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की ज्यादा होती है। बोलो है। एक्चुअल में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है वो इंट्रोवर्ट टाइप का होता है। इंट्रोवर्ट का मतलब समझते हो, अपने आप में ही खुश रहता है, दूसरों के साथ बिल्कुल भी घुलना मिलना पसंद नहीं करता है। जैसे आपने देखा होगा, ठीक है ना, चांद सी महबूबा हो मेरी, अरे चांद सी है महबूबा लेकिन इंट्रोवर्ट निकल गई, घर वालों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करता है। बोलो है ना। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, समझ मार। अब दूल्हे का सेहरा तो अच्छा है लेकिन इंट्रोवर्ट है, किसी के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करता है। बोलो है ना, अंदर का अंदर घुटता रहता है। बोलो है ना। वैसे ही ये इंट्रोवर्ट होता है, ये क्या करता है, इसका अंदर का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये जो अंदर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां से लगा हुआ H है, ये अंदर का अंदर H है ना मेरे भाई, यहां से लगा हुआ H, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, यहां से लगा हुआ H। बोलो है ना, अंदर का अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। और भाई यहां पर ये है, 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 यहां पर ये, और इसमें क्या हो गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अंदर का अंदर चिलेट बना लेता है, दूसरों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करेगा, दूसरों के साथ बंधेगा ही नहीं। कोई भी आएगा भाई थोड़ी सी स्टीम मार के उड़ा देगा, स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट। जबकि यहां पर भाई साहब जब इसका H ही फंस गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम करेगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसकी पी के वैल्यू होती है 4.34 और इसकी होती है 4.36 बस। अब इन दोनों को समझाने के लिए एक्चुअल में क्या होगा आप समझो, इसका पास से क्या लग रहा है, -M, इसका भी तो लग रहा है -M, वो तो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है ये, लेकिन इसका पास से -I तो ज्यादा लग रहा है और इसका मेरे भाई -I कम लग रहा है। तो होना तो इसको ज्यादा चाहिए था एसिडिक, लेकिन होता ये ज्यादा है। तो पी के वैल्यू 0.02 है, उसको समझाया जाता है लास्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कि इसमें थोड़ी सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है।
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा होता है, और इसके बाद कौन जाएगा साहब, मेटा नाइट्रो। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मेरे हिसाब से तो मेटा ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बात फंस जाए, कोई एक बहुत बेहतरीन फैक्टर नहीं है, एक हल्का सा फैक्टर है जिसके थोड़े बहुत इफेक्ट आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत कुछ रिजल्ट बदल देता है, समझ मारना। एक जहां बात फंस गई उसको समझाने के लिए। तो आंसर जाएगा साहब पिक्रिक एसिड, ऑर्थो पैरा, पैरा और ऑर्थो और इसके बाद मेटा। भाई साहब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था वो, एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। बताओ क्या होगा। एक्चुअल में एक नया कंसेप्ट यहां पर लगेगा। ये साइनाइड ग्रुप है और यहां NO2 ग्रुप है। इस साइनाइड के आप ऑर्थो पे देखेंगे तो बड़े 2 मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं और मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं, लेकिन ये साइनाइड है, ये लीनियर है। और लीनियर का मतलब बिल्कुल नाक के सामने ऐसे एकदम एक्सिस पर ऐसे घूमते रहेंगे, अपनी नाक के सामने एक्सिस पे घूमते रहेंगे। इनको दूसरे से टकराना वकराना नहीं है, ऐसे टन टनाटन नहीं होगा। आप किसी को झापट मारते हैं ना तो ऐसे नहीं करते हो, हाथ को ऐसे घुमा के ऐसे, समझ, वो है, वो ऐसा है ही नहीं, बेचारा ऐसे कर ही नहीं सकता, वो ऐसे रहता है। अब ऐसे थोड़ी है कि आप किसी को झापट मारोगे ऐसे झापट मारते हो, नहीं कर, वो अपनी लीनियर रहता है एक्सिस पर, बोलो है ना। अब यहां पर क्या होगा, ये 2 ग्रुप तो लग रहे हैं लेकिन इनसे कुछ होगा नहीं, इनसे कुछ होगा नहीं, तो इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, -M इफेक्ट। और क्या लगेगा, -I इफेक्ट। -M एंड -I दोनों लग रहे हैं। यहां से इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, -M इफेक्ट है। जैसे ही आप लोग देखोगे H निकलेगा, H निकलते ही नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता हुआ यहां ऑर्थो पे, ऑर्थो पैरा, पैरा पे, और पैरा पे रेजोनेंस करता हुआ नाइट्रोजन पे चला जाएगा। लेकिन देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपस में होगा जबरदस्त वाला टन टनाटन, और मेरे भाई जबरदस्त वाला क्या होगा, टन टनाटन, बोलो है ना। और जैसे ही टन टनाटन होगा तो यहां पर मान लो इसके बीच में टन टनाटन हुआ, टन टनाटन होते ही मॉलिक्यूल उसी में रहेगा, एक घूम जाएगा। इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन होते ही इनके आपस में खोपड़े टकराएंगे। जो खोपड़े टकराएंगे तो जो NO2 सोच रहा था कि भाई साहब उस एनायन को खींच लूंगा, खुद ही बेचारा क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन। और इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं SIR इफेक्ट। किसी भी ट्राई एंगुलर ग्रुप को आप लोग आपस में कोई बल की ग्रुप लगा के उसको घुमाकर आउट ऑफ प्लेन कर देना, समझ मारना यहां पर, और यहां पर जब इसको आउट ऑफ प्लेन ही कर दिया तो बताओ इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, स्ट्रॉन्ग ओनली -I इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट लगेगा ओनली, समझ मारना, नो -M इफेक्ट। इसका कोई -M इफेक्ट लगेगा ही नहीं। जब इसका -M इफेक्ट नहीं लगेगा, जबकि वहां -M लग रहा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी हो जाएगी, बोलो भाई, फर्स्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी सेकंड से, बोलो। अरेंज द फॉलोइंग लेबल्ड हाइड्रोजन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। बताओ, एक जेई मेंस का मैंने थोड़ा क्वेश्चन लिया है, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो इसमें बात करें अपन एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा मेरे भाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखो, जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एसिड ही होता है, अभी बताया था, फिनोलिक से ज्यादा ही होगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा बी। इसके बाद देखो, ये फिनोल की पैरा पोजीशन पे NO2 लग रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो, यहां पर मेरे भाई जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो पैरा के द्वारा खींचा जाएगा, तो बी के बाद क्या जाएगा, सी। इस पर क्या लग रहा है, इस पर इसका क्या लग रहा है, इस पर लग रहा है यहां डायरेक्ट -M, इसके ऊपर डायरेक्ट -M लग रहा है, लेकिन इस पर बताओ इसके आपस में कौन सा है, मेटा पोजीशन है, इस पर उतना इफेक्ट नहीं आएगा। तो सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड जाएगा, उसके बाद बी जाएगा, बी के बाद सी जाएगा, सबसे ज्यादा बी के बाद सी, और सी के बाद क्या जाएगा मेरे भाई, डी जाएगा, सबसे ज्यादा बी जाएगा, बी के बाद सी जाएगा, सी के बाद डी जाएगा, और लास्ट में यहां से H निकलेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा 3.25 पर, ए जाएगा, सबसे ज्यादा बी। आखिर एसिड तो एसिड होता है, फिर पैरानाइट्रोफिनॉल सी, उसके बाद ये वाला डी, और इसके बाद ए, ये जाएगा। चलिए मेरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन मोर एसिडिक हाइड्रोजन देन हाइड्रोजन ऑफ, इससे ज्यादा किसका होगा, ये पूछा है, जेई 2008 का क्वेश्चन है। देखिए साहब क्या होगा, उसमें पहले वाले में केवल अपने को पूछा गया था एसिडिक H कौन किसका ज्यादा होगा, एसिडिक H आपको बताना था। इसमें H देखो यहां से रेजोनेंस कर रहा है, नेगेटिव चार्ज आया, ये इतना रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन इसमें देखिए जरा, यहां से H निकलेगा, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता हुआ कार्बन डबल बॉन्ड के साथ आया है, यहां नेगेटिव चार्ज फिर रेजोनेंस करता हुआ यहां पर आ जाएगा, बोलो है ना। मतलब आप समझ रहे हो,
इसमें जो रेजोनेंस है वो यहां से करता हुआ रेजोनेंस, यहां से रेजोनेंस करता हुआ, यहां से रेजोनेंस करता हुआ यहां तक जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ रहा है। यहां से नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता हुआ, यहां से नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता हुआ, यहां से रेजोनेंस करता हुआ, बोलो है ना, यहां से यहां तक रेजोनेंस करता हुआ जाएगा। ये है। बताओ सर जी तो इसमें भी तो जा रहा है, कुछ जो अंधे हैं वो, सर यहां से यहां तक नहीं बेटा, बीच में sp3 आ गया है, रेजोनेंस टूट गया यहां पे, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट। बेहतरीन क्वेश्चन, इससे वो ज्यादा एसिडिक था। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। इसमें बताओ, आपको एसिडिक करेक्टर बताना है। आपको मैं बता देता हूं, एक ऑर्थो इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है, समझो। एक्चुअल में मैंने आपको एक चीज बताता हूं हमेशा, कि जो बेंजीन है ना, इस पर लगा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन रिंग के साथ कभी रेजोनेंस नहीं करता है, बोलो है ना। बेंजीन पर लगा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड हकीकत में बेंजीन रिंग के साथ कभी रेजोनेंस नहीं करता है। तो होता क्या है देखो, एक्चुअल में ये जो कार्बोक्सिन पर नेगेटिव चार्ज है, ये यहां से यहां तक क्वालिटी रेजोनेंस कर रहा है, बेहतरीन क्वालिटी रेजोनेंस कर रहा है, बेहतरीन क्वालिटी रेजोनेंस कर रहा है, बेहतरीन क्वालिटी रेजोनेंस कर रहा है, बोलो ना। इसको इतना अच्छा क्वालिटी रेजोनेंस करने को मिल रहा है, लेकिन ये तीनों पाई बॉन्ड जब अच्छा कर रहा है तो उसके पास मैसेज भिजवाते हैं, कह देना कि मानो या ना मानो तीनों रेजोनेंस तो करके रहेंगे। और भाई साहब ये तीनों इसे इरिटेट करते हैं, और ये क्वालिटी कर रहा है। जब इसको क्वालिटी करने को मिल रहा है तो इधर उधर आंख ही नहीं खोलनी चाहिए थी। अच्छा और समझदार इंसान होता, जब इसे बेस्ट करने को मिल रहा है भाई साहब, इसको बेस्ट मिल रहा है, तो इसको बाकी रेजोनेंस और ये सब इधर उधर मुंह फाड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। और आप समझ रहे हो, आप जब ऊंचाई पर होगे तो लोग आपको गलतियां करवाने की कोशिश करेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे पीछे वालों। उस टाइम आपको समझदारी की जरूरत है। आप समझदार होंगे, आप भाई साहब आंख ही नहीं खोलेंगे उधर। और ये क्या कह रहे हैं कि मानो या ना मानो रेजोनेंस तो करके रहेंगे। यदि इसने रेजोनेंस किया, यदि इधर से इसने रेजोनेंस किया, इधर से रेजोनेंस किया, इधर से रेजोनेंस किया, तो उधर से रेजोनेंस ब्लॉक हो जाएगा, बोलो है ना, समझ रहे हो। क्वालिटी रेजोनेंस कम हो जाता है इसका, चीज बता रहा हूं भाई साहब। इधर से रेजोनेंस किया ना, तो मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं, घर का मरेगा हाथी और सामने वाले का कुत्ता, ऐसा हो जाएगा। देखो एक तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट था, इनकंप्लीट ऑक्टेट हो जाएगा और क्वालिटी रेजोनेंस ब्लॉक हो जाएगा, बोलो है ना, सीधा धड़ाम आकाश से पताल में जाके गिरेगा। इधर से रेजोनेंस करना नहीं चाहिए था इसको, और हकीकत में ये रेजोनेंस करता भी नहीं है इधर से, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता ही होगा यार, 100% तो क्या ही है उसको। आज हम लोग इसके बताओ, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर हम ऐसा कर दें भाई साहब, बड़े ग्रुप लगा दें गुलचे वाले, जो सीधा, बोलो है ना, एक यहां पर और एक यहां पर बल्कि ग्रुप लगा दिया मैंने। बल्कि मतलब बड़े, जो जूता इधर से मारते हैं इधर से मारते हैं। अब मुझे बताओ, यहां से जब हम बल्कि ग्रुप लगा देंगे तो इसके जूता मारेंगे और इसके भी जूता मारेंगे। ये तीनों क्या कह रहे थे, मानो या ना मानो रेजोनेंस तो करके रहेंगे। अब जब इसके ये जूता मारेगा इधर से और ये जूता मारेगा इधर से, तो इधर से ये इसी में रहेगा या घूम जाएगा, और घूम जाएगा तो इन तीनों के सपने टूट जाएंगे, और ये तो प्लेन में ही रहेगा और ये हमेशा क्वालिटी करेगा फिर। तो इसका स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? ज्यादा। कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑर्थो पोजीशन से कोई बल्कि ग्रुप लग जाए तो भाई साहब और ज्यादा क्वालिटी रेजोनेंस हो जाता है, क्योंकि पहले थोड़ा बहुत तो रेजोनेंस कर रहा था, और अब यहां बल्कि ग्रुप लगा दिया तो बताओ उसे घुमा देंगे, और जब घुमा देंगे तो इसकी बातचीत ही बंद हो जाएगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, 100% क्वालिटी रेजोनेंस हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन बढ़ जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड एक्शन में ज्यादा जाएगी, के उतना ही ज्यादा होगा, पी के उतना ही कम होगा। ये तो इसी को कहते हैं, यदि आप कोई कार्बोक्सिलिक एसिड को पर्टिकुलर जूता मार के आउट ऑफ प्लेन कहते हो तो उसे ऑर्थो इफेक्ट कह देते हैं, लेकिन इसी का नाम SIR भी है, बोलो है ना, ठीक है ना। इसी को जूता मार के आउट ऑफ प्लेन कर देना और क्वालिटी रेजोनेंस बढ़ जाएगी भाई साहब, 100% कैरेट्स, 100% सोना होगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से कोई है जो जूता मार रहा हो कार्बोक्सिलिक एसिड के? ये इसी का नाम ऑर्थो, फर्स्ट सबसे अच्छा एसिड है। इसके बाद बताओ सर यहां भी तो जूता मार रहा है, आज से कसम खा लेना कि OH के कभी, OH और NH2 के कभी जूता नहीं मारूंगा इस केमिस्ट्री में। बच्चों को एक कंसेप्ट सिखा दिया, ये केमिस्ट्री की टूल होती है, एक कंसेप्ट सिखा दिया, उसी को बार बार लगाएंगे, उसी को बार बार लगाएंगे, उसी को बार बार लगाएंगे,
उसी को बार बार लगाइए भाई। कभी फिनोल पर ये मत लगा देना, फिनोल पर ये मत लगा देना, फिनोल पर ये मत लगा देना, ठीक है ना। ये है। अब सर ये भी तो जूता मार रहा है, नहीं मार सकता, ये मेटा पोजीशन पर है, मेटा पोजीशन, बोलो है, ये नॉर्मल है, बोलो है। और मेटा पोजीशन से इसका प्लस साइन लग रहा है, जो कि गंदी बात है। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट जाएगा, उसके बाद फोर जाएगा, फर्स्ट, फर्स्ट के बाद फोर, फोर के बाद देखो यहां पर मेटा पोजीशन, आखिर एसिड तो एसिड ही है ना, ये तो है ही फिनोल, थर्ड जाएगा, इसके बाद सेकंड जाएगा। तो यहां पर SIR ऑर्थो इफेक्ट का कंसेप्ट लगा है। सर्कल रिप्रेजेंट मोस्ट बेसिक एटम, दीज मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सी स्ट्रक्चर करेक्ट है। जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, बताइए कौन सी किसमें सर्कल वाला बेस अच्छा होगा, बताओ। ये तो भाई साहब एरोमेटिसिटी का हिस्सा है, क्वालिटी बहुत भयंकर एरोमेटिक है। यहां पर जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड। और जब ये लोकलाइज्ड ही हो गया है तो कोई जरूरत नहीं है, बोलो है ना। यहां पर देखिए जरा क्या होगा, इसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, इसमें भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, बोलो है ना। सर्कल रिप्रेजेंट मोस्ट बेसिक एटम इन दीज मॉलिक्यूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, किसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा, कौन ऐसा है जिसका मेरे भाई करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा, बताओ। इसमें तो यही बेसिक है, लोकलाइज्ड है। इसमें से बताओ ये डी लोकलाइज्ड है, तो यही लोकल, यही ज्यादा अच्छा बेस है। ये भी मेरे भाई क्या है, डी लोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है तो अच्छा बेस है। ये दोनों में ही सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें मेरे भाई ये नाइट्रोजन है और sp3 वाला है और साथ के साथ लोकलाइज्ड है, ये भी बात सही है, तो आंसर डी जाएगा। सारे सही है, सब में। जो अपना लोन पेयर जितना ज्यादा डोनेट करता है, जो अपना लोन पेयर जितना ज्यादा डोनेट करता है, बेस उतना ही बेहतरीन है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन करवाता हूं, जो कि जेईई मेंस 2021 का है। देखो 20-21 के बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, पेपर है ना जेईई मेंस के, वो बहुत ही शानदार वाले आए थे, बहुत ही शानदार वाले, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, इसमें करना क्या है, 1 से 4 वन ऑफ द सेट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बेसिक स्ट्रेंथ सेलेक्ट, बताओ। यहां पर ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ये लोकलाइज्ड है, बोलो है। यहां पर ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ये डी लोकलाइज्ड है, बोलो है। यहां पर ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये मेरे भाई डी लोकलाइज्ड है, बोलो। ये लोकलाइज्ड है, ये डी लोकलाइज्ड है, ये और ज्यादा डी लोकलाइज्ड है। मेरा इनकरेक्ट बताना है, ये करेक्ट है, सही बात है। ये सबसे अच्छा बेस, ये कम, वो और कम। इनमें से बताओ, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये लोकलाइज्ड है और sp3 है, सही बात है। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये लोकलाइज्ड है और sp2 है। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर भाई साहब जबरदस्त लेवल का डी लोकलाइज्ड है, सही बात है, करेक्ट है भाई साहब। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन और इनके साथ एनिलीन हर साल जेईई मेंस या नीट में पूछे जाते हैं। एक तो पायरोल, एक पायरिडिन और एक एनिलीन, ठीक है ना। सबसे अच्छा पायरिडिन होता है, इसके बाद एनिलीन होता है, इसके बाद पायरोल होता है, क्योंकि पायरोल में ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये एरोमेटिसिटी का हिस्सा है भाई साहब। इसके कारण लोन पेयर पर, इसके लोन पेयर के कारण, रेजोनेंस करने के कारण ये कंपाउंड रेजोनेंस में भाग लेता है, वो एरोमेटिक है। इस रिंग से कभी बात करोगे तो दो दो आंसू इसके फूट फूट के निकलते हैं कि इस लोन पेयर ने ही मुझे एरोमेटिक बना रखा है सर, इस लोन पेयर के कारण मैं आज दुनिया में एरोमेटिक हूं, इसने मुझे बहुत अच्छी नजरों से लोग देखते हैं। पीछे वालों बताओ, यहां पर प्लस एच लग रहा है, प्लस एच लगेगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो डोनेट करेगा। सर ये तो डीलोकलाइज्ड है, बिल्कुल। तो ये भी तो डीलोकलाइज्ड है, बिल्कुल। ये भी तो डीलोकलाइज्ड है, बिल्कुल। अब बात बताओ, ये डीलोकलाइज्ड है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहे हैं तो ज्यादा डोनेट करेगा। इसमें ना बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं, लेकिन इसमें से खींच रहे हैं। जब इसमें इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो लोन पेयर अंदर आएंगे, अंदर आएंगे तो भाग कम लेगा, तो ये बात भी सही है। आगे आओ, इसको बता रखा है, देखो जरा क्या है, साफ ही दिख रहा है। पाइरोल को इससे ज्यादा बेसिक कैसे पॉसिबल है, ये तो एरोमेटिसिटी का हिस्सा है, कैसे पॉसिबल है मेरे भाई, कैसे पॉसिबल है। ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा बेस होगा, बहुत बेहतरीन बेस ये होगा इसकी बजाय। गलत आंसर दे रखा था। द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अमंग द फॉलोइंग, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन आपको क्लासों में हर जगह पढ़ाया गया है। एक दिया गया है गुआनिडिन, जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है।
बोलो। ग्वानिडीन, ग्वानिडीन ग्वानिडीन है, वो स्पंजी बेस है और मेरे भाई दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग बेस में से एक है। जैसे ही आप लोग देखोगे यहां पर ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, जैसे ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर देखोगे तो ये इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जा रहा है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, यहां प्लस एम लग रहा है, यहां प्लस एम लग रहा है, दोनों तरफ से प्लस एम लग रहा है। इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी मैक्सिमम हो रही है। इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी क्या हो रही है मेरे भाई? मैक्सिमम हो रही है, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही है तो डोनेट भी मैक्सिमम करेगा। बहुत खतरनाक साइट है, सबसे ज्यादा 4 है, बेस सबसे अच्छा 4 है, ये तो काट दो। आगे देखो इसके बाद कौन होगा 4 के बाद, देखिए यहां देखो खतरनाक तरीके से ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ग्रुप बढ़ा रहा है। यहां दो दो का प्लस एम लग रहा था, या एक का प्लस एम लग रहा है, साथ के साथ एक का प्लस आई लग रहा है। यहां पर भी इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ेगी और ये डोनेट भी करेगा। तो 4 के बाद फर्स्ट जाएगा, 4 के बाद फर्स्ट। इधर आओ भाई, ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। यहां इधर की तरफ टूटेगा, जैसे ये टूटेगा तो यहां इलेक्ट्रॉनों की नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहां पर मेरे भाई क्या होगा? प्लस आई। बोलो हाँ है ना? यहां जैसे ही आप लोग देखेंगे प्लस आई लगाएगा, प्लस आई लगाएगा, और जैसे ये प्लस आई लगाएगा, आप समझ रहे हो, इधर भी प्लस आई लग रहा है, प्लस आई लग रहा है भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को यहां बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है तो डोनेट ज्यादा करेगा। सेकेंड, इसमें देखिए जरा क्या होगा, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी है, ये डोनेट करेगा, डोनेट करेगा, कम होगा डोनेट, कोई प्लस आई कुछ भी नहीं लग रहा है। इसके बाद जाएगा सेकंड और इसके बाद जाएगा थर्ड, क्योंकि ये प्लस आई लग रहा है, प्लस आई लग रहा है और इधर से इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी भी बढ़ रही है, तो ये इसकी बजाय ज्यादा डोनेट करेगा। और ये डोनेट क्या करेगा मेरे भाई? कम करेगा, क्योंकि यहां कोई प्लस आई नहीं लग रहा है, केवल सीधा इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ रही है। एक आपको थोड़ा सा भाई साहब तड़का लगाने के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन ले लिया है। आपके पास सारे के सारे क्या है? फिनोल हैं, फिनोल हैं, फिनोल हैं, सब फिनोल हैं, सब फिनोल हैं। अब होगा क्या देखो, लेकिन यहां फिनोल पर माइनस एम लग रहा है और कहीं भी देखो माइनस एम नहीं लग रहा है, समझ रहे? सबसे ज्यादा, और इसका लग रहा है प्लस एम, तो सबसे ज्यादा माइनस एम किसका लग रहा है? बी का, तो बी ही सबसे अच्छा बेस है। आंसर तो आ गया बी। इसके बाद मेरे भाई कौन जाएगा? सबसे कम कौन जाएगा? ई, प्लस एम लग रहा है, ई जाएगा बी। इसके बाद जाएगा यहां माइनस आई लग रहा है और यहां भी माइनस आई लग रहा है। माइनस आई के बाद किसका जाएगा साहब? इसका माइनस आई ज्यादा लग रहा है, इसका माइनस एम लग रहा है बी, इसका माइनस आई लग रहा है डी। इसके बाद जाएगा सी, माइनस आई वाला सी। इसके बाद जाएगा ए, नॉर्मल ए। इसके बाद जाएगा ई, ई। ये हो जाएगा, कर लोगे? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्या होगा बोलो? यहां पर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ इज, बोलो क्या ऑर्डर होगा इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ का? बताओ, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा बताओ? एक है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड तो ये होता है, और एक है मेरे भाई क्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, और क्लोरो एसिटिक एसिड है तो इसका माइनस आई लगेगा, तो सबसे आगे जाएगा क्लोरो एसिटिक एसिड। बोलो है ना? इसके बाद कौन जाएगा? आखिर एसिड तो एसिड ही होता है यार। इसके बाद कौन जाएगा? फिनोल, आखिर एच निकलने के बाद रेजोनेंस करेगा फिनॉक्साइड आयन। इसके बाद कौन बनेगा मेरे भाई? इथेनॉल बनेगा। तो ये तो कर ही लोगे, ऐसा आसान क्वेश्चन तो कर ही लोगे। पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनोल, सही बात है। पैरा नाइट्रोफिनॉल में नेगेटिव चार्ज होगा, जो उसका फिनॉक्साइड आयन बनेगा माइनस एम के कारण डिस्पर्स होगा, नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल बनेगा, बहुत ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो इसी कारण तो पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनोल, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप हेल्प्स द स्टेबलाइजेशन ऑफ द फिनॉक्साइड आयन बाय डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस। पैरा पे लग रहा है तो और ऊपर बैठा नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग के ऊपर हुआ भाई साहब सीधा खींचेगा, तो जो एनाइन बनेगा वो एनाइन कहीं ज्यादा स्टेबल बनेगा और इसके कारण उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एसर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, सही बात भाई। ये आपको पता है हिस्टिडीन की स्ट्रक्चर होती है पुरानी एनसीईआरटी में, जेई मेंस में, आज भी ये सिलेबस में है। हिस्टिडीन समझ मारना,
हिस्टिडीन है भाई साहब। कह रहा है द प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ हिस्टामाइन प्रेजेंट, हिस्टामाइन याद है ना, मास्ट सेल से सीक्रेट होता है, एलर्जी करवाता है, मास्ट सेल से हिस्टामाइन रिलीज होता है, याद आया तुम लोगों को। और हिस्टामाइन रिलीज होके जो हमारे एलर्जिक वाले रिसेप्टर हैं उनको जाके एक्टिवेट करते हैं। हम इसके जगह सेट्रिजिन, सिट्राजिन, लिवोसेट्रिजिन, फेक्सोफिनाडिन, रुपाटिडिन, लोराटिडिन, डासलोराटिडिन, साइक्लिजिन, मैक्लिजिन, बैक्लिजिन, इबास्टिन, प्रोमेथाजिन, डाइफेनहाइड्रामाइन इस टाइप की टैबलेट यूज करते हैं। समझ, वो मास्ट सेल्स इनहिबिटर को इनहिबिट करती हैं। नाक में पानी बहना, सांसें फूलना, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आना, वो इसी कारण। समझ मारना। तो इसमें पूछ रहा है न्यूट्रल स्ट्रक्चर आपकी ऐसी होती है, इसमें से कौन सी साइट H प्लस लेके आएंगे, किस साइट पर प्रोटोनेट हो जाएगा। बताओ कौन सी साइट है जिस पर H प्लस कूद पड़ेगा, तो इसी साइट पे कूदेगा भाई, तो इसी को प्रोटोनेट करेगा। उसके लिए जो बेस्ट साइट रहेगी वो यही साइट रहेगी, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके कारण। और एज इट इज एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2018 का। भाइयों, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रोंगेस्ट बेस, ब्रोंस्टेंट बेस। बोलो क्या होगा स्ट्रोंगेस्ट बेस। इधर देखो, यहां पर 3 इथाइल ग्रुप लगे हुए, बोलो यहां 3 इथाइल लग रहे हैं, 3 इथाइल लग रहे हैं, बोलो है ना। और नाइट्रोजन पर स्टीरिक हिंड्रेंस और फ्लिपिंग करता है बड़ी। देखो सेकंड पीरियड का नाइट्रोजन है और सेकंड पीरियड का है, तो बताओ फ्लिपिंग करेगा। और फ्लिपिंग जब कर रहा है नाइट्रोजन है साहब, उस पर फ्लिपिंग होगी, फ्लिपिंग होगी तो आप समझ रहे हो ज्यादा ही फ्लिपिंग करेगा। और फ्लिपिंग करेगा तो आप समझ सकते हो स्टीरिक हिंड्रेंस भी आएगी, डोनेट करने में प्रॉब्लम आएगी। यहां पर 2 लग रहे हैं, फ्लिपिंग करेगा, यहां रेजोनेंस ही कर रहा है। लेकिन मेरे भाई इन इन ग्रुप्स को ऊपर ले जाके तीनों ग्रुप्स को ऐसे बांध दिया, चोटी कर दी इनकी। और जब इनकी चोटी कर दी यहां से, जैसे ये किया ना, मान लो इन तीनों को ले जाके चोटी बांध दी, इसको यहां लाए, इसको यहां लाए, इसको यहां लाए। ये देखो इथाइल है, ये है, और इनको यहां पर बांध दिया। बांध दिया तो ये फ्लिपिंग नहीं करेगा, फ्लिपिंग नहीं करेगा तो हिंड्रेंस कम होगी, हिंड्रेंस कम होगी तो जो H प्लस है उसको बेटर साइट मिल जाएगी और इसको प्रोटोनेट कर देगा। और प्रोटोनेट कर देगा तो ये बेस भी अच्छा होगा। कुछ कहेंगे सर ब्रेड्स क्या डैश नहीं बोलेगा, ब्रेड्स डैश नहीं बोल सकता। ये जब नाइट्रोजन इसे डोनेट भी कर दोगे ना तो भी ब्रेड्स कभी डैश नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आने के बाद भी sp3 रहेगा। तो ये बेहतरीन साइट है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बेहतरीन साइट है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन अमंग द फॉलोइंग। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा, इन सब में से आप लोगों को H निकालना है मेरे भाई। जब H निकलेगा और H निकल जाएगा, जैसे ही आप लोग H निकाल दोगे, जैसे ही मेरे भाई इसका H निकल जाएगा, तो H निकलने के बाद क्या होगा, देखो यहां से H निकाला, H निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, और H निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, तो ये एक एरोमेटिक बन रहा है, एरोमेटिक बन रहा है। H निकलने के बाद ये नेगेटिव चार्ज आएगा, H निकलने के बाद ये नेगेटिव चार्ज आएगा, बोलो है ना, H निकलने के बाद ये नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक। कुछ इस बुक्स एंटी एरोमेटिक भी लिखती हैं, लेकिन साथ की रिंग है, इसको अपन कहेंगे नॉन एरोमेटिक। यहां भाई साहब नॉन एरोमेटिक से H निकलने के बाद ये कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है, साइक्लोपेंटाडाइईन एनाइन बन रहा है। कितना बेहतरीन चीज है, यहां पर ये नॉन एरोमेटिक बन रहा है। समझ मारना, नॉन एरोमेटिक बन रहा है। ये पहले से एरोमेटिक है, लेकिन इसका H निकल जाएगा तो ये भी एरोमेटिक बन रहा है। लेकिन वो पहले से नॉन एरोमेटिक था, उससे एरोमेटिक बन रहा है। ये पहले से एरोमेटिक था, इसकी एक एक्स्ट्रा रिंग और एरोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां आएंगे, यहां है, जैसे ये घूमता हुआ डबल बॉन्ड आएगा तो यहां भी चक्रा चलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत किसे थी एरोमेटिक होने की, फर्स्ट को, इसके बाद थर्ड को, इसके बाद सेकंड को। ये नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन रहा है, ये एरोमेटिक से एरोमेटिक बन रहा है। ये तो भाई साहब समझ मारन, कुछ तो इसे एंटी एरोमेटिक लिखते हैं, लेकिन अपन परफेक्ट आंसर नॉन एरोमेटिक देंगे, क्योंकि जब ये रेजोनेंस करने लग जाता है, और तो ये यहां वाला जो कार्बन है ना, ये थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, ऐसे चिड़िया की चोंच की तरह ऊपर कर लेता है। इसके कारण सबसे ज्यादा कौन जाएगा, एरोमेटिक। ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, बताओ 4 कंपाउंड दे रखे हैं, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, लिखो। फर्स्ट एंड सेकंड आर एरोमेटिक, फर्स्ट और सेकंड आर एरोमेटिक, और बेसिक स्ट्रेंथ दोनों की बराबर है। ये 4 कंपाउंड है, पायरोल, पायरिडीन, और ये है, और एक ये है।
क्या लिख रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड आर एरोमेटिक। सही बात बोली यार, एंड हैव इक्वल बेसिक स्ट्रेंथ। ये बेस ज्यादा अच्छा है, ये बेस भाई साहब बहुत बेकार बेस है। गलत स्टेटमेंट बोल रहा है यार। फर्स्ट इज एरोमेटिक, सही बात है। सेकंड इज एंटी एरोमेटिक, भाई गलत बात बोल रहा है, क्या ही तो बोल रहा है, ठीक है ना। बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर अबो द कंपाउंड इज, सबसे ज्यादा 4 होगा। यहां से आप लोग देखो, ये रेजोनेंस कर रहा है, ये इधर की तरफ टूट रहा है, और ये बहुत खतरनाक साइट बन रही है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही है, मैक्स डोनेट करेगा ये 4। इसके बाद ये लोकलाइज्ड है, थर्ड। बेहतरीन, ये तो ग्वानिडीन जैसा केस हो गया ना, और अंदर से भी इलेक्ट्रॉन आएंगे जब इधर टूटेगा तो। अच्छा, बहुत अच्छी साइट बना रहा है। इसके बाद सेकंड आएगा, सही बात है। इसके बाद लोकलाइज्ड है sp3 पर, साथ के साथ प्लस आई भी लगा रहा है। यहां पर लोकलाइज्ड है लेकिन sp2 पर है। यहां पर ये मेरे भाई है ही डीलोकलाइज्ड, क्या ही बात करोगे। तो सबसे ज्यादा 4, 4 के बाद थर्ड, थर्ड के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट, ये बात सही है। इन कंपाउंड 4, ठीक है। लोन पेयर ऑन बोथ द नाइट्रोजन एटम आर लोकलाइज्ड। इसमें दोनों पे लोकलाइज थोड़ी है, एक पे लोकलाइज्ड है और एक पर मेरे भाई क्या है, डीलोकलाइज्ड। बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज आर करेक्ट एज इंडिकेटेड। ठीक है ना, देखो क्या होगा। यहां पर नाइट्रोजन कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये sp3 वाला है भाई साहब, बहुत खतरनाक बेस है, बहुत ही प्यारा खतरनाक बेस है। आर नेगेटिव है, जो आर नेगेटिव होता है वो खतरनाक बेस होता है, खतरनाक न्यूक्लियोफाइल होता है। यहां पर 3 वाला है नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, यहां पर मेरे भाई 2.7 वाला है। मैं आपको बताता हूं, ये आगे जाएगा और ये पीछे आएगा। क्यों? 2.75 पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा डोनेट करेगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर गलत हो गया। नेगेटिव चार्ज ये एच को ज्यादा देगा, तो ये बात गलत है। यहां पर देखो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। एसिडिक में यहां से एच निकलेगा, एच निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज, आजू में जबरदस्त रेजोनेंस, मेरे भाई बाजू में भी जबरदस्त रेजोनेंस, क्या ही बात है। यहां से एच निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज यहां पर रेजोनेंस कर रहा है, यहां से एच निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज यहां पर आ रहा है। सबसे अच्छा एसिड ये बनेगा, इसके बाद ये बनेगा, इसके बाद ये बनेगा। बहुत शानदार, गजब, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। यहां पर जो नाइट्रोजन है ये sp3 है, यहां पर जो नाइट्रोजन है ये sp2 है, यहां पर जो नाइट्रोजन है ये sp है, ये sp3 है, ये sp2 है और ये sp है। सही बात है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बताओ फॉर्मिक एसिड, कल ही आपको पता है फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड, फॉर्मिक ज्यादा होगा, क्योंकि जब ये रेजोनेंस करता है क्वालिटी रेजोनेंस करेगा, साथ के साथ इसका सोल्वेशन बहुत अच्छा होगा, पानी आके इसका सोल्वेशन चारों तरफ से बहुत अच्छा कर देता है। और जब अपना बेंजोइक एसिड है, क्वालिटी रेजोनेंस तो ये भी करता है, लेकिन इसका सोल्वेशन कम होगा। जैसे ही जल के मॉलिक्यूल इसकी तरफ आएंगे तो आपको पता है इसको बचाने वाला ग्रुप है एक, बल्कि जो जल के मॉलिक्यूल को पास नहीं आने देगा, तो सोल्वेशन कम है। बोलो है ना, इसलिए ये ज्यादा होगा, इसके बाद ये होगा। एक बात और बता दूं, एक बात मैं और बता दूं मेरे भाई, H2CO3 इनके बाद आता है। क्यों सर? H2CO3 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, वो अपना H+ दे देगा तो इसके बाद ये स्ट्रक्चर बनेगी। यहां क्वालिटी तो कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन पर बैठा लोन पेयर बीच में टांग भी अड़ा रहा है। जब ये इधर से रेजोनेंस करने लग जाएगा तो इधर से रेजोनेंस कम करेगा। बोलो है ना, तो ये कार्बोनेट एनाइन इसकी बजाय कम होता है। और लास्ट में फिनोल क्या होता है? क्वालिटी रेजोनेंस। फिनोल में क्या होता है? क्वालिटी रेजोनेंस नहीं होता है, नॉर्मल रेजोनेंस करता है। तो इसका आंसर जाएगा BCD। भाइयों क्या है नंबर ऑफ करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा आप लोगों को बताना है। बोलो पीपो, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा आपको बताना है। कौन एसिडिक ज्यादा है, कौन एसिडिक कम है, ये सारा ऑर्डर आपको बताना है। एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी कम होगी, ये सब लोग आप बताइए। अगले क्वेश्चन में बताओ, खुद करने की कोशिश करो, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो बताइए।
यदि यहां से आप H निकालते हैं, यहां से आप H निकालते हैं, नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इधर से आएगा और इधर आएगा। नेगेटिव चार्ज आते ही रिंग थैंक्स बोलने लगेगी और फूट फूट कर रोएगी, क्योंकि ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है। तो ये H कहीं ज्यादा एसिडिक है। बात सही है। इसमें क्यों नहीं हुआ? तो इसमें भी तो आ जाएगी। नहीं, यहां से H निकलेगा, नेगेटिव चार्ज यहां से रेजोनेंस करता हुआ यहां से, लेकिन कंपाउंड एरोमेटिक कभी नहीं बनेगा भाई। ये ऐसा आ जाएगा। ये कंपाउंड को एरोमेटिक बना रहा है और एरोमेटिसिटी भारी पड़ेगी साहब, फर्स्ट ही ज्यादा एसिडिक होगा। इसके अंदर देखिए, इसमें क्या होगा आप समझ रहे हैं? यहां पर क्या होगा, यहां से H निकलेगा, NO2 का खतरनाक -M लगेगा। बोलो है ना? तो ये ज्यादा ही एसिडिक होगा। यहां पर लगाने लगेगा -M, तो यहां पर दोनों के बीच में टन टनाटन होगा और टन टनाटन होते ही उसी में रहेगा या घूम जाएगा, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, और आउट ऑफ प्लेन चल हो जाएगा। तो बताओ क्या लगाएगा? ओनली -I इफेक्ट। क्या लगाएगा? -I इफेक्ट। ये जाएगा। बोलो, इसमें बताइए फटाफट। यहां से H निकलेगा भाई साहब, फूट फूट कर रोएगा, कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है। कितना H निकलेगा आप समझ रहे हैं? यहां से तो नाइट्रोजन पे आएगा। अरे नाइट्रोजन से आने से क्या होगा? पहले से ही एरोमेटिक है, इसके H निकलने के बाद एरोमेटिक बन रहा है। तो आप समझ रहे हैं ये कहीं ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें यहां से H निकालोगे ना, यहां से H, मेरे भाई आजू वाली रिंग भी थैंक्स बोलेगी आपको। ये रिंग और ये भी रिंग बनेगी, दो रिंग एरोमेटिक हो रही है। आजू वाली भी रिंग एरोमेटिक बन रही है, बाजू वाली भी, दो दो रिंग एरोमेटिक बन रही है। एक H के निकलने के कारण, यहां पर एक H के निकलने के कारण केवल एक रिंग एरोमेटिक हो रही है। ये कंपाउंड कहीं ज्यादा एसिडिक हो रहा है। इसका H है वो कहीं ज्यादा एसिडिक H है। ये कहीं भाई साहब बेस आकर इसके ऊपर कहीं ज्यादा झपाटा मारेगा। समझ गए होंगे? ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा। बोलो है ना? ऑर्थो लग जाएगा भाई। दो सीएस समझ मारे, दोनों जूते ज्यादा मारेंगे, घुमाएंगे ज्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इनकी ज्यादा हो जाएगी। भाइयों इसके अंदर बताइए, इसमें भी ये ज्यादा हो जाएगी। ये तो करा ही चुका हूं, क्योंकि यहां -M लगेगा, नो SIR इफेक्ट। और यहां क्या हो जाएगा? घूम जाएगा, तो SIR है, ओनली -I इफेक्ट लगेगा, तो ये ज्यादा जाएगा। बोलो, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ आर करेक्ट? कितने में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सही हो जाएगा? बताओ। इसमें क्या कह रखा है? ये ज्यादा अच्छा बेस है। गलत आंसर। ये अच्छा बेस है। क्यों? इसमें तो लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, और इसमें क्या होगा? आपस में टन टनाटन, टन टनाटन उसी में रहेगा, घूम जाएगा, घूम जाएगा। तो भाई साहब ये लोकलाइज्ड हो जाएगा, और ये लोकलाइज्ड हो जाएगा तो मैक्स डोनेट करेगा, मैक्स डोनेट। और जब ये मैक्सिमम डोनेट करेगा तो बेस भी अच्छा होगा, ये ज्यादा होगा। बोलो, 2 नंबर पे देखो। ये नाइट्रोजन पर बैठा लोन पेयर है ना, ये इधर रेजोनेंस नहीं कर सकता है, या तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आते ही बैड से इसको गंदे वाली सुनाएगा, कभी पॉसिबल नहीं है। इसका ये लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है तो डोनेट ज्यादा करेगा। जब तो सर डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आने से 4 बॉन्ड बनेंगे, sp3 होना चाहिए, sp2 तो हो नहीं रहा है। इसमें सर, इसमें रेजोनेंस कर रहा है दौड़ दौड़ के, तो ये बात सही है। तीसरा देखो भाई साहब, ये तो ग्वानिडीन आ गया है, ग्वानिडीन है, जबरदस्त बेस है इसकी बजाय। बोलो है ना? सही बात है। और ये बहुत अच्छी साइट बन जाएगी, जितनी साइट अच्छी बन जाएगी उतना ही अच्छा बेस है। ग्वानिडीन आ गया था। बताओ, यहां 3 इथाइल है, फ्लिपिंग करेगा, H+ को आने नहीं देगा, जबकि यहां पर तो चोटी बना के बांध दिया है, तो ये ज्यादा अच्छा बेस होगा, डोनेट ज्यादा करेगा। तीनों को बांध दिया है। अभी बताया था ना नाइट्रोजन वाला जेई मेंस वाला क्वेश्चन ऐसे है, तो H+ को आने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और H+ को आने में प्रॉब्लम करेगा, H+ प्रोटोनेट नहीं कर पाएगा, जबकि इसमें एक जगह है तो प्रोटोनेट ज्यादा कर पाएगा। सिंपल सा है, ज्यादा अच्छा बेस है पायरिडिन पायरोल से। इस लोन पेयर के रेजोनेंस करने से ये कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है। बोलो है ना? बताओ सही बात है। ये नहीं हो सकता मेरे भाई, जब आपको पता है यहां SIP इफेक्ट लग गया है, SIP इफेक्ट, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल की ग्रुप आ जाता है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम कर देता है, ड्यू टू SIP इफेक्ट। स्टीरिक इनहिबिशन, H+ लाकर भी क्या कर लोगे, वो प्रोटोनेट नहीं कर पाएगा, ये ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ये बेकार हो जाता है। बोलो है ना? इसमें क्या होगा? ये भी सही है, यहां पर +I लग रहा है,
यहां पर भी प्लस आई लग रहा है, प्लस आई लगेगा तो डोनेट ज्यादा करेगा। यहां पर इधर और इधर से क्या लग रहा है, माइनस आई, माइनस आई लग गया तो डोनेट कम करेगा, ये प्लस आई लग रहा है तो ज्यादा डोनेट करेगा। बोलो, एक होता है मेरे भाई, इसमें पूछ रखा है अमंग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड सोल्यूबल इन एक्वस केओएच। कितने ऐसे कंपाउंड है एक्वस केओएच, देखो जरा क्या होगा, NaOH होता है ना, ये जैसे टूटेगा तो मीडियम में क्या आएगा, OH नेगेटिव आएगा। जिसका एनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होता है, जिसका एनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होता है, जिसका एनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होता है, बेस उतना ही अच्छा बेस होता है। एनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, बेस उतना ही अच्छा बेस होगा। बोलो है ना। तो जिसका एनायन OH नेगेटिव से ज्यादा स्टेबल होगा, वो सब के सब NaOH में सोल्यूबल होंगे। एसिड बेस तभी होती है जो एनायन रिएक्शन करे, इसके बाद बनने वाला एनायन यदि ज्यादा स्टेबल हो तो हमेशा एसिड बेस होती है। जो एनायन रिएक्शन करे इसके बाद बनने वाला एनायन ज्यादा स्टेबल हो। क्या इसके पास H है? नहीं। बताओ, OH नेगेटिव में से और कार्बोक्सिलेट में से ज्यादा स्टेबल ये है ना, ये सोल्यूबल होगा। एल्कोहल तो कम ही होते हैं, बोलो है ना। पानी से कम एसिडिक होते हैं, मिथाइल एल्कोहल, फिनोल भाई साहब H निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, आराम से करेगा। H ही नहीं है मेरे भाई, H ही नहीं है। कार्बोक्सिलेट एनायन है तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा ही रेजोनेंस करेगा। कार्बोक्सिलेट एनायन है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा ही रेजोनेंस करेगा, बोलो है ना। यहां पर कार्बोक्सिलेट एनायन बनेगा, ज्यादा ही करेगा भाई साहब। कार्बोक्सिलेट एनायन है तो OH नेगेटिव से ज्यादा ही होगा। तो समझ रहे हो, 1 2 6 कर जाएंगे। बताओ, कोरेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, सही बात है ये। सबसे ज्यादा सल्फोनिक एसिड होगा, क्योंकि सल्फोनिक एसिड में H निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आता है वो 3 3 ऑक्सीजन पर सेपरेट होता है, बोलो है ना। यहां से H निकलने के बाद 2 ऑक्सीजन पर सेपरेट होता है और यहां पर नॉर्मल। तो सबसे ज्यादा सल्फोनिक एसिड, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद फिनॉल, बोलो सही बात है। यहां पर पिक्रिक एसिड है 2 वाला, इसके बाद कौन जाएगा, 2NO2 वाला, पिक्रिक एसिड फिर 2NO2 वाला, इसके बाद देखो H2CO3 आएगा, सही बात है H2CO3, इसके बाद पैरानाइट्रोफिनॉल, इसके बाद ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसके बाद फिनॉल, बोलो है ना। ये मैं आप लोगों को पढ़ाया कहां पर है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ठीक है ना। जो H2CO3 होता है ना, H2CO3 वो कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक होता है, लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है, ये भी सही बात है। कह रहा है मिथाइल अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है पानी से, इसके बाद इथाइल अल्कोहल, इसके बाद इथाइल के बाद ये क्या है, दोनों सेम ही तो है, इथाइल अल्कोहल, इसके बाद एसिटाइलिन और इसके बाद अमोनिया, सही बात है। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग एक CH3 और कर दें, 2 कर दो यहां, ये चला जाएगा। बताओ, ऊपर से नीचे एसिडिक्शन बढ़ती है, HI HBr HCl HF, ठीक है। इसके बाद पानी आएगा, इसके बाद NH3 आएगा, इसके बाद CH4 आएगा, ये भी सही है। सारे ही हैं ये तो, सारे के सारे टोटल। क्या लिख रहा है, अमंग द फॉलोइंग सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन एसिड। लिख रखा है एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा S है। S कहां से होगा, यहां और तो इफेक्ट लग गया है, गलत बात है। Q हैज मोर रेजोनेंस इफेक्ट देन S ड्यू टू स्टीरिक फैक्टर, कम हो गया है मेरे भाई, रेजोनेंस कम हो गया है। कॉन्जुगेटेड बेस P हैज 5 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सही बात है भाई। यहां पर जैसे H निकालोगे तो नेगेटिव चार्ज एक तो ये हो गई, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, यहां 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, सही बात है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ S इंक्रीज व्हेन इट हैज NO2 सब्स्टिट्यूएंट, इसके पास NO2 यहां लगाओगे तो भाई खतरनाक ही हो जाएगा, ऑर्थो भी लग जाएगा, बोलो है ना। तो इसके बाद ये भी जाएगा, तो इसका आंसर जाएगा C और D। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। कह रहे मोस्ट फेवरेबल साइट फॉर प्रोटोनेशन, कौन सा H+ के लिए सबसे बेस्ट साइट है, इसमें सबसे बेस्ट साइट बता दूं कौन सी है, बताओ। इसमें से लिख कह रहा है मोस्ट प्रोटोनेशन साइट इन इज B, इसमें ये कह रहा है सबसे अच्छी साइट B है, लेकिन मेरे भाई सबसे अच्छी साइट है वो A है, ये है EE, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और सबसे बेहतरीन साइट ये है।
बोलो है ना, ये गलत बात है। लिख रखा है द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इन इज फर्स्ट। सही बात है ये। फर्स्ट क्यों है, फोर क्यों नहीं है? क्योंकि फोर के ऊपर इसका प्लस एच इफेक्ट लग रहा है, हाइपर से 3 अल्फा हाइड्रोजन से इसके एनाइन को अनस्टेबल कर रहा है, जबकि यहां कुछ नहीं है। और इसकी मेटा पोजीशन पर यहां पर ये माइनस आई और लगा रहे हैं, और यहां पर इसका प्लस एच लग रहा है, और ये तो एसिटाइलिन है ही बेकार। तो ये स्टेटमेंट बहुत सही है। द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इन इज सी। इन तीनों में से ए बी सी में से सी है। क्यों? क्योंकि एच निकलेगा नेगेटिव चार्ज, वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ सल्फर के साथ रेजोनेंस करेगा। जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा भाई साहब, सल्फर का वैकेंट डी ऑर्बिटल तुरंत बंद कर देगा इसको। यहां से एच निकलेगा, नेगेटिव चार्ज में भयंकर रिपल्सन होगा, भयंकर रिपल्सन। यहां एक तरफ जाएगा, एक तरफ नहीं होगा, दूसरा ये जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द 3 आइसोमर्स ऑफ नाइट्रोएनिलीन। बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताया आपको। एक तो है पैरा, पैरा है, और यहां पर NO2 लग गया, खतरनाक माइनस एम लगा रहा है। पैरा पोजिशन पे NO2 लग गया, खतरनाक माइनस एम लगा रहा है। तो पैरा नाइट्रोएनिलीन कहां से हो जाएगी अच्छा बेस? सीधा खींच रहा है। ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन, SIP लग रहा है, मेटा नाइट्रोएनिलीन। इनमें से सबसे अच्छा बेस, तीनों ही बेकार हैं, लेकिन सबसे अच्छा बेस हो जाएगा मेटा नाइट्रोएनिलीन, क्योंकि यहां माइनस आई लग रहा है। बोलो है ना, ये गलत बात है। तो इसका आंसर जाएगा बी और सी। बोलो है, कर लोगे ना? तो ये था साहब आज का बेहतरीन, आपको एकदम एडवांस इसमें क्या क्या कवर करा दिया है। इसको आपको अंदर बिल्कुल मैंने साहब जेई मेंस के लिए भी ले लिए हैं, एडवांस के भी सारे लेवल के करा दिए हैं, नीट लेवल के भी क्वेश्चन हो गए हैं, एनसीईआरटी भी हो गया, एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले में। जरूर देखना आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं, लास्ट तक देखकर बताना, कमेंट्स में बताना है आप लोगों को जो भी देखे कि कैसा लगा सेशन, कैसे आपके बेसिक हैं, और जो भी बात हो जरूर बताना। और इस साल आप लोगों ने टारगेट बना रखा है नीट फोड़ने का, तो भाई साहब लगे रहिए, आप अपना एक ही गोल रखिए, और आप एक गोल रखेंगे और उसी पर काम करेंगे तो आप लोगों को डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो जाएंगे। गोल बहुत सारे रखेंगे, उन पे काम कर रहे हैं तो मेन गोल भूल जाते हैं, जो मेन गोल है वो धुंधला हो जाता है, तो ऐसा मत करना। तो बेस्ट ऑफ लक, डेफिनेटली आप एक ही गोल पे काम कर रहे होंगे, बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे, एनसीईआरटी को ज्यादा पढ़िए, अनएथिकल प्रैक्टिस मत करिए, नीट सेंट्रिक पढ़िए। चलिए राजाओ, जरूर बताना कमेंट्स में कैसे लगे क्वेश्चन, कैसा लगा सेशन। लव यू ऑल, टेक केयर।